शीट नंबर 1 एपी। इसमें ना शुरू में ने तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं, जो शीट है तुम्हारे पास उस पे ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, एक बॉक्स है, वहां पे तुम्हें दिख रहा होगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी लिखा हुआ है शुरू में। ठीक है, इस तरीके से जो बॉक्स बना हुआ है। तो अगर तुम्हारे पास ये बोल देते हैं कि भाई कोई एपी है और उसमें 3 टर्म है, उन 3 टर्म्स का जो सम है वो 30 है। ठीक है, अब तुम्हें ये तो पता ही नहीं होगा टर्म कौन कौन सी है, लेकिन एपी में जरूर है। ठीक है, तो अगर ऐसा तुम्हें कभी दिया जाता है तो वो 3 टर्म क्या ली जाती हैं। ठीक है, तो वो 3 टर्म ली जाती हैं, देखो, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो ये 3 टर्म हो जाएंगी। ठीक है, अब इनमें तुम अगर देखो तो डिफरेंस क्या आ रहा है, होता क्या है, देखो अगर ये एपी में चेक करें कि भाई ये एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, आगे वाली में से पीछे वाली को माइनस करके देखते हैं, तो ए माइनस टी, ये आगे वाली टर्म है, पीछे वाली को माइनस करके देखते हैं, ए इस माइनस के जैसे क्या होगा, माइनस है, और ये हो जाएगा प्लस डी। तो जो कॉमन डिफरेंस आ गया है वो डी आ गया है। ठीक है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। अगर इन दोनों में भी कॉमन डिफरेंस डी आया तो फिर ये एपी हो जाएगी। चेक करते हैं, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को माइनस करते हैं, तो ए प्लस डी में से माइनस करेंगे ए को, तो ये प्लस का है माइनस का है, कितना आया, डी। तो इन दो में भी कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है और इन दो से भी कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, तो भाई ये एपी में है, बिल्कुल है एपी में। तो अगर 3 टर्म लेने को आता है तो हम ये लेंगे। ठीक है, फायदा क्या हुआ, यही क्यों लें। फायदा देखो ये हुआ, इन क्वेश्चन में हमेशा ऐसा बोला जाता है सम ऑफ 3 टर्म्स। तो इनको ना हम सम में जब करेंगे, लिखेंगे तो कुछ ऐसे ही लिखेंगे, देखो, ये पहली टर्म, ये दूसरी और ये तीसरी, इनका सम करना है। ठीक है, और अभी जैसे मैंने बोला था इनका सम कितना है, 30 है, सपोज करो ये दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। तो क्या हुआ, देखो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गए, और ए 3 ए है, तो 3 = 30। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो यहाँ पे हमें फायदा ये होता है इनको ही एपी में लेने से, कि जब सम करते हैं तो डी गायब हो जाता है, खुद पर खुद डी गायब हो गया, ए की वैल्यू निकल गई, देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए। समझ रहे हो, तो इसलिए यही हम टर्म लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा जब हम सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, अब इसी की बात करते हैं कि अगर भाई मुझे 3 टर्म ना बोल के वो बोले कि देयर आर 4 टर्म्स इन एन एपी, कि कोई एपी है और उसकी 4 टर्म की बात करते हैं, और उन 4 टर्म का जो सम है वो मान लिया हमने कितना है, 28 मान लिया, चलो इस बार, या 20 मान लिया, कुछ भी मान लो, कितना मान लिया, 20। ठीक है, तो देखो 4 टर्म क्या लें, ए हो गई, ए माइनस डी हो गई, एक बच्चे ने बोला सर ये ले लो। ठीक है, डी का डिफरेंस है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और एक काम करो ए प्लस 2 डी ले लो, यहाँ पे भी फिर डी का ही डिफरेंस है, सब जगह डी डी का डिफरेंस है। तो ये एपी में है कि नहीं है, ये बताओ, बोलो। है। एपी में है तो एपी में 4 टर्म ले सकते हैं ये। अब क्या होगा, क्वेश्चन में ये दिया गया होगा कि भाई इनका सम कुछ है, तो मैंने इनका सम ले लिया ये। ठीक है, ये तो तुम्हें समझ ही आ रहा है, ब्रैकेट भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इस माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, और इनका सम मानो 28 था, तो कितना हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 ए प्लस 2d = 28। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 28, ये आ जाएगा 14। ये बताओ, पहले जितनी आसानी से ए की वैल्यू आ गई थी, क्या यहाँ पे आ पाई, नो सर। नहीं। कितना अच्छा होता अगर डी पूरा ही कैंसिल हो जाता और ए की वैल्यू आ जाती, बोलो, वो अच्छा है कि ये डी और ए एक साथ है, ये अच्छा लग रहा है तुम्हें, सर वो अच्छा है। वो अच्छा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये एपी में नहीं है चारों टर्म, ये एपी में चारों टर्म तो हैं, लेकिन इन्हें लेने से हमारा फायदा नहीं हो पा रहा। समझ रहे हो बात को, इन्हें लेने से हमारा फायदा नहीं हो पा रहा है। तो हम कुछ ऐसी 4 टर्म लें जिनमें एपी में तो हो, एपी में होने का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम चले। ठीक है, एपी में होने का मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम चलता रहे, तो वो 4 टर्म एपी में भी हो और ऐसी हो कि डी गायब हो जाए उनका जब हम ऐड करें। ठीक है ना, तो ऐसी 4 टर्म देखो क्या हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी 4 टर्म हो सकती हैं, देखो ए माइनस डी, इसको छोड़ दो इस बार,
ठीक है, जो हम 3 टर्म में लिया था उसमें से ये हटा दो, अगली क्या लिख दो, a प्लस डी। कितनी हुई, 2 हुई। इन दोनों में अगर मैं गैप देखूं तो कितना गैप है बताओगे, कॉमन डिफरेंस यहाँ से। भाई आगे वाली में से पीछे वाली को माइनस कर दो, a प्लस डी में से माइनस कर दो a माइनस डी। तो ये a प्लस डी माइनस a प्लस डी, ये कैंसिल हो गया। कॉमन डिफरेंस ना 2d का है, कितने का है, 2d। तो अगर ये दो टर्म एपी में हैं और ऐसी ही आगे मुझे दो टर्म और बनानी है तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस 2d ही रखूं, वरना एपी नहीं बन पाएगी। भाई इनमें जो डिफरेंस चल रहा है वो 2d का है। ठीक है, आगे अगर मैं दो टर्म लिख रहा हूँ या पीछे दो टर्म लिख रहा हूँ तो वहां पे भी डिफरेंस 2d का ही आना चाहिए, वरना तो एपी नहीं बन पाएगी। एपी नहीं बन पाएगी तो लोगे कैसे इन टर्म को। ठीक है, तो तुमने क्या करा, तुमने कहा अच्छा यहाँ पे a प्लस डी आ गया तो अगला ले लो a प्लस 3d। बताओ 2d का गैप है कि नहीं, अगला ले लो, प्लस नहीं लिख रहा अभी मैं, a प्लस 5d। बोलो जी, इनमें 2d का डिफरेंस है, अगर तुम्हें समझ आ रहा होगा तो। यस सर। सब में है ना। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो देखो इस d से d कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a हो जाएगा, और यहाँ पे 3d और ये 5d यानी कि 8d। फिर से वही हो गया, इक्वेशन में a और d एक साथ फिर आ गए। तो अब हमें क्या समझ आया है कि एक काम करते हैं, 2d का ही तो गैप रखना है। ठीक है, यहाँ पे 2d का गैप चल रहा है। अब यहाँ पे क्या ले लो, a माइनस 3d ले लो, क्या इनमें भी 2d का गैप है, सोच के बताओ। नहीं सोच पा रहे तो चेक कर लो, a माइनस डी, अगली टर्म से पिछले वाले को माइनस करके हमें d पता चलता है। तो आगे वाली टर्म ये है, पीछे वाली हो जाएगी ये। तो a माइनस डी इस माइनस के जैसे माइनस ए प्लस 3d। ठीक है, तो ये a से a गया, 3d में से एक d चला गया तो कितना है, 2d। तो भाई ठीक है, इन सब में 2d का डिफरेंस है। अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या सारे डी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस डी से प्लस डी हो जाएगा, माइनस 3d से प्लस 3d हो जाएगा, कितने बचेंगे, 1 2 3 4। तो जब भी वो कुछ बोलेगा ना, 4 टर्म ऐड करके ये आ रही है तो 4 समथिंग जो भी देगा वो, ठीक है, वहां से एक ही वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हमारे पास वो बोलता है कि 3 टर्म से एपी में, तो लेने में फायदा क्या है हमारा, ये बात समझ गए। और अगर वो बोले 4 टर्म एपी में है तो लो ये। मैं ये नहीं कह रहा इनके अलावा कोई और टर्म नहीं हो सकती, अभी हमने देखी थी जिसमें 2d का गैप था, वो क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि डी कैंसिल नहीं हो पा रहा। तो हमें ऐसी टर्म लेनी पड़ेंगी जो एपी में भी हो और जो आगे हमारे लिए क्या करें, हेल्प भी करें। यानी जिसमें से क्या है, एक वेरिएबल, एक अननोन वैल्यू कम से कम खत्म हो जाए, डी वाली। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा रहा है, ए। ठीक है, तो अगर हमारे पास आती हैं 3 टर्म तो ये लिया जाएगा, आती हैं 4 तो ये लिया जाएगा, और अगर वो बोलते हैं 5 तो 5 में देखो यही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। यानी कॉमन डिफरेंस कितने का चलेगा, डी का। ए माइनस डी, अगली ए प्लस डी, इधर एक और ले लो, एक पीछे ए माइनस 2d, और इधर ए प्लस 2d। तो देखो 2d माइनस का है और प्लस का है, कैंसिल, ये माइनस का है प्लस का है तो 5a आ जाएगा। जब ऐड करने को बोलेगा ना वो, तो ये आ जाएगा। तो एक बार जल्दी से जो एक टेबल बना हुआ है उसको देखो, क्या जो मैंने बताया वही है, और कॉमन डिफरेंस एक बार चेक करना कितना है। ठीक है, जहाँ पे 3 टर्म है वहां पे कॉमन डिफरेंस है डी का, जहाँ पे 5 टर्म है वहां पे भी कॉमन डिफरेंस है डी का, और जहाँ पे 4 टर्म है वहां पे कॉमन डिफरेंस है 2d। तो जल्दी से इसको पढ़ो। चलो जी, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर देखो एक एपी है, ये मैं बोल रहा हूँ ये एपी है, एबीसी। ठीक है, 3 टर्म दी हुई है। ठीक है ना, एपी की ये 3 टर्म दी हुई है, ए बी सी। तो बताओ इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सर नहीं बता सकते। सर ये एपी में है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि चेक करो ये एपी में है या नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि ये एपी में है, ये एपी है। यानी इनमें कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा होगा। ठीक है, तो ए बी सी अगर मैं कह रहा हूँ आर एन ए पी, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे में से पीछे वाली को माइनस करके, यानी बी माइनस ए।
तो ये बताओ ये कॉमन डिफरेंस होगा कि इसका नहीं, CD लिख दूं शॉर्ट में कॉमन डिफरेंस को, और यस आगे सर। वाली में से पीछे वाली माइनस करोगे तो ऐसे भी निकाला जाएगा, C माइनस B। तो ये बताओ कॉमन डिफरेंस इसका अलग होगा कि सेम होगा अगर ये AP में? सर सेम होगा। सेम होगा, चाहे तुम इन दोनों से कॉमन डिफरेंस निकालो चाहे इन दोनों से, कॉमन डिफरेंस होगा सेम, यानी कि B माइनस A इक्वल हो जाएगा C माइनस B के। ठीक है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि कॉमन डिफरेंस AP में है, ये वो खुद बोल रहे हैं AP में है तीनों टर्म, तो जब AP में तीनों टर्म इक्वल होंगी तो भाई इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो इन दोनों से कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया, B माइनस है, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल के आया C माइनस B, और होगा इक्वल। इस B वाले को एक साथ ले आता हूँ, इधर B है, ये B इधर लिया तो B प्लस B, इधर क्या है C, माइनस A को उधर भेज दो तो प्लस है, ये हो जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C। 2B कितना आ गया, A प्लस C। तो B की वैल्यू कितनी है देखो, B आ जाएगा A प्लस C/2। B कितना आ गया, A प्लस C/2। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो मुझे क्या यहाँ से समझ आया है देखो, कि अगर कोई भी तीन टर्म दी हुई है AP में, ठीक है, कोई भी तीन टर्म दी हुई है, जैसे ABC मैं कह रहा हूँ इस बार दिया हुआ है XYZ, ठीक है, XYZ। तो यहाँ से मैं तुम्हें कह रहा हूँ देखो क्या, जो बीच वाली टर्म होगी ना उसका अगर तुम ट्वाइस करोगे, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड के वो इक्वल होगा। बोलो क्लियर है ये बात? यस सर। मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक AP है 5x और 15, और मैं कह रहा हूँ ये AP में है, शुरू में ही बोल दिया मैंने, 5x एंड 15 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू बताओ। मुझे पता है अगर ये AP में है तो जो बीच वाली टर्म है उसका ट्वाइस करने पे वो इक्वल होगा सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यानी 5 प्लस 15 कितना आ गया 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10। बोलो ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब भी तुम्हें ये दिया जाए ना, दिस एंड दिस, तीन ही देगा वो, ठीक है, आर इन AP, तो क्या करो जो बीच वाला है उसका ट्वाइस करो, फर्स्ट और थर्ड वाले का ऐड करके लिख दो इज इक्वल्स टू में दोनों आपस में, ठीक है। और देखो ये जो आया है हमारे पास, ये रिजल्ट क्या, B इज इक्वल्स टू A प्लस C/2, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक है। जो B है, B को हम क्या बोलेंगे, B इज अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। B क्या है, अरिथमेटिक मीन है A और C का। बोलो, और ये भी कब होगा, जब ABC आर इन AP होंगे। तो दो चीज है देखो, ABC अगर AP में होंगे तो बीच वाली टर्म जो है उसका ट्वाइस कर दोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। एक तो ये चीज, और इस B को, ठीक है, अरिथमेटिक मीन अगर बोला जा रहा है तो उसका क्या मतलब है कि भाई इस 2 को उठा के अपॉन में लिया, यानी B की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, वही क्या है उसका अरिथमेटिक मीन है, ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें यूज हो रहा है, और ऐसे वाले क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में काफी पूछे जाते हैं। लेकिन वही है, बच्चा क्या है, घबरा जाता है ABC को देख के। वहीं पे अगर 5 10 15 दे दिया उसको तो सोल्व कर लेता है, बोले 5 10 15 AP में है तो ये बताओ, वो बता देगा। लेकिन ABC देख के थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है। कोई नहीं, अब समझ गए हम। देखो क्या कह रहे हैं, इफ द नंबर्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ द नंबर्स x-2, शीट है तुम्हारे पास उसमें देखते रहना, 4x-1 एंड 5x+2 आर इन AP, ठीक है, लिखना नहीं है तुम्हें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये जो x-2 और 4x-1 एंड 5x+2 ये तीन टर्म है या तीन नंबर है हम बोल सकते हैं, और किसमें है ये, AP में, किसमें है ये, AP में, ठीक है ना। तो ये बताओ x की वैल्यू कह रहे हैं फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ f x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बताना है।
तो क्या कैसे करें उसको, देखो तो तुम लिखोगे जो बीच वाली टर्म है इसका ट्वाइस कर दो, और फर्स्ट और थर्ड वाले का सम कर दो। बोलो, कर सकते हैं ऐसा? भाई बताओ, जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? यस सर। सही है ना? बीच वाली टर्म का ट्वाइस कर दो और फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया 8x-2। यहाँ तो बीच में प्लस है तो जल्दी से इसको लिख दो एज इट इज, x-2 प्लस 5x+2। ये -2 + 2 गया, ये 5x और x 6x, और ये हो गया जी 8x-2। 6x को इधर लिया और इसको उधर भेज दो, तो 8x-6x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 2x = 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/2, x = आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ, इतना तुम ये कंप्लीट कर दो अगर नहीं हो तो। फाइंड दिस सेकंड टर्म। अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म बता रखी है तो हमें ये बताना है इस एपी की सेकंड टर्म क्या हो। ठीक है, वो साफ साफ क्या है, इफ दी फर्स्ट, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई और ये थर्ड टर्म हो गई, तो सेकंड टर्म क्या होगी? तो मैं लिख रहा हूँ, देखो सेकंड टर्म को लेट लेट सेकंड टर्म ऑफ एन एपी बी एक्स। ठीक है, बी एक्स। तो एपी की सेकंड टर्म क्या हो गई? एक्स। तो एपी हमारी क्या हो जाएगी? देखो ऐसे लिखते हैं, 3 टर्म्स ऑफ एन एपीआर। शुरू में लिख देना देयर फोर 3 टर्म्स ऑफ एन एपीआर। तो एपी की 3 टर्म क्या क्या हो जाएंगी? देखो a-b³। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये x जो कि हमें फाइंड करना है, और ये a+b⁴। सही है। फर्स्ट और थर्ड टर्म हमें दी हुई थी, सेकंड नहीं दी थी, सेकंड को बताना है। सेकंड वाली को मैंने बोल दिया x है और ये एपी में। तो मुझे पता है देखो, ठीक है, कि भाई ये 2x जो है ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो a+b² प्लस ए, सॉरी ये a- होगा, अच्छा, और ये a+b⁴। अब ये तो आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, तुम्हें पता है इसको क्या लिख सकते हैं हम? a³ और यहाँ पे ये -b³ -3ab, और ये a-b। बोलो यही होता है कि नहीं होता? यस सर। ये क्या हो जाएगा? a³ + b³ + 3ab, और ये a+b। अब जरा यहाँ पे देखो, ये माइनस का b³ है, ये प्लस का b³ है, कैंसिल हो गया। ये -3ab a-b है, ये +3ab a+b है, कैंसिल हो जाएगा कि ये माइनस में और प्लस में? जल्दी बताओ, होगा कि नहीं होगा? यस सर। नहीं होगा, पूरी वैल्यू सेम नहीं है। ध्यान दे जरा, यहाँ पे a-b है, यहाँ पे a+b है, तो ये तो कुछ और आ रहा होगा ना। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूं और b की वैल्यू 2 ले लूं, तो क्या ये दोनों सेम आ रहे होंगे? अलग अलग कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, सपोज कर a की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, करके दिखाता हूँ, और b की वैल्यू क्या ले रहा हूँ? 2। तो ये देख क्या हो जाएगा, 2 × 1 2। ठीक है, और ये 3 से तो -6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 -
1 माइनस 2 यानी कि -1, ये वैल्यू आ रही है 6। और जरा ये देख कितनी होगी 3, ये 1 इंटू 2 और ये 1 प्लस 2, तो ये ब्रैकेट वाला हो गया 3 और ये हो गया 6, तो ये तो 12 आ रहा है। कैसे काट देंगे हम? ये 6 है वो 12 है। समझ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा इसकी वैल्यू 6 ही होगी या 12 भी होगी, कुछ भी हो सकती है लेकिन सेम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे तो कोई चीज हो रही है माइनस, वहां पे हो रही है प्लस, तो सिर्फ ये साइन देख के जल्दी में इसको तुम कैंसिल आउट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी बहुत ज्यादा। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे ए क्यूब, इसको मल्टीप्लाई अंदर करके भेद देख लेते हैं। ठीक है, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, 3ab की a से करूंगा मल्टीप्लाई तो 3a² b, इस माइनस और माइनस की जैसे क्या हो गया प्लस, तो प्लस 3ab²। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये a क्यूब अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये -3a² b और ये 3a² b प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस और प्लस वाले गए। ठीक है, ये कितना है a³ तो ट्वाइस a³ प्लस ये 3a²b, सॉरी 3ab² और ये 3ab² यानी कि 6ab²। किसकी वैल्यू है ये? 2x की वैल्यू है। जल्दी से लिख लो इसको। फिर 2x = यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन ले लो, वैसे तो a भी आ रहा है, चाहो तो ले लो, है ना, छोड़ भी सकते हो। तो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा a³ और यहाँ पे 3ab²। क्यों लिया मैंने 2 कॉमन? मुझे दिख रहा था इधर भी 2 है और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x = a³ प्लस 3ab²। इसी को तुमने सेकंड टर्म माना था एपी का। तो क्या लिखोगे? द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज a³ प्लस 3ab²। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 है। जब से 1 ही लिखा हुआ था इसको सही कर देना। क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड देखें अब। ये शो करना है ये एपी में है, तो अगर ये एपी में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो तुम क्या दिखा सकते हो? दिस माइनस दिस, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कुछ आ रहा होगा, फिर इसके बाद इसमें से ये माइनस कर देना, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दोनों से कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी में है, और अगर नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं होगा। ठीक है, ये शो करना है तो अक्सर जब वो कहते हैं ना शो दैट दिस, तो वो होता ही है। ठीक है, तो ये एपी में होगा, ऐसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ पहले ही, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ना। तो कॉमन डिफरेंस दोनों से क्या आना चाहिए? सेम। एक तो तरीका ये है, एक अभी अभी हमने सीखा, अगर 3 टर्म एपी की हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो मैं दोनों ही तरीके से इसको करा रहा हूँ। तो मेथड 1 जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम वहां पे कर लेना अगर ये आता है तो। फर्स्ट मेथड में हम देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस डी मान लिया मैंने, तो किसके इक्वल होगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाली को माइनस करो, आगे से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो। सही लिखा हुआ है? बोलो भाई, बोला करो सही है कि गलत है, तभी तो पता चलेगा तुम्हें आ रहा है। a² प्लस b², इस आइडेंटिटी को लिख देते हैं, क्या होगा? a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। और इस माइनस की जगह साइन चेंज कर देना अंदर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा है, हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab। तो जो d है जिसको मैंने कॉमन डिफरेंस बोला था वो पहली दो टर्म का आ रहा है 2ab। अगर थर्ड और सेकंड में भी कॉमन डिफरेंस यही आ रहा है तो फिर ये हो जाएंगी ap में। ठीक है, तो अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ ऑल्सो भाई, यही थोड़ी कि तुम फर्स्ट और सेकंड से ही कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, किन्हीं भी दो टर्म से निकाला जा सकता है। बस क्या होता है आगे वाले से पीछे वाली को माइनस करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस है, चलो एज इट इज लिखा रहने दो भी। इस माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस वाले गए। क्या लिखोगे इन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है, इन ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज 2ab, ये लिखना is same is same, that is 2ab। so नेक्स्ट लाइन से लिख लेना ये this this and this are in AP, बस ये लिख लेना। सो के बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये किस में होगा भाई, इसको हम बोलेंगे कि ये AP में होगा। इसी में देखो फिर अगर मैं बात करूं मेथड 2 की, ये मैंने रब कर दिया है, दोबारा से लिख रहा हूं। इनको अगर AP में दिखाना है तो मेथड 2 क्या लगा सकते हैं हम कि भाई ये जो होगा ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है, क्लियर है। ये अगर इसके इक्वल आ जाए, अभी लिखना नहीं है, समझाऊंगा अभी मैं तुमको ये। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल आ जाए तो बात हमारी बन जाएगी। अभी इक्वल लेके चलना गलत है, इससे तो हो जाएगा कि भाई ये एपी में है, मैं शुरू में ही इक्वल लेके चल रहा हूँ, यानी कि तभी तो चलते हैं जब एपी में होता है। यहाँ पे इसको मुझे दिखाना एपी में है, तो शुरू में मैं इक्वल लेके तो नहीं चल सकता। मैं क्या सोच रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ और इसे सोल्व करके इसके इक्वल लेके आऊंगा। ठीक है, इसके इक्वल बनाएंगे अब इसको। मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो क्या है देखो, आइडेंटिटी है, जल्दी से इसको लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इससे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab, ए स्क्वायर कितने हो गए, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस सेकेंड टर्म। तो एंड में क्या लिख देंगे, देयरफॉर a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी, आर इन एपी। तो किस में हो जाएंगी तीनों टर्म, एपी में हो जाएंगी।
तो कोई भी मेथड लगा सकते हो तुम, फर्स्ट भी और सेकंड में। सेकंड में क्या है, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, सेकंड वाले टर्म का ट्वाइस करोगे तो किसके इक्वल अगर आ जाता है फर्स्ट और थर्ड के, तो वो तीनों टर्म फिर एपी में। और एक हमारा पुराना मेथड है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, ठीक है, तो फिर वो टर्म्स किसमें, एपी में। तो कोई भी जो तुम्हें ठीक लगे उससे कर सकते हैं।